Welcome everyone in today's class of English. Today I am with the second part of the very interesting story Madam Rides a Bus. I think all the students must have read the first part of this story, and if any of you haven't read the first part, that student will watch at first the first video for this chapter, then this video. In the previous part of this chapter, we have read how Valli planned to have a ride on the bus. In this part of the story, we will read about that day on which day she went to have a ride on that very bus. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. वो वसंत की एक दोपहर थी. उसने प्लान भी किया था दोपहर वाली बस पकड़ेगी तो वो उस समय जाती है, बस के पास नज़दीक जाती है. बस उस समय विलेज को छोड़ने ही वाला था, वो हाईवे की ओर टर्न लेने ही वाला था, उसी लेने ही वाली थी वो बस कि उसी समय एक छोटी सी आवाज़ आती है बस को रोकने के लिए और एक छोटा सा हाथ आदेशात्मक आवाज़ में ऊपर की ओर उठता है. The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." बस थोड़ा धीमा हो जाती है और आगे थोड़े रेंगते हुए रुकती है. कंडक्टर दरवाजे से अपना सिर निकालकर और देखता है, कहता है कि भाई जल्दी करो, जिसे भी बस में आना है. "It's me," shouted Valli. I am the one who has to get on." कंडक्टर ने सोचा भी नहीं था सामने बच्ची को देखकर कि इसे चढ़ना होगा, तो वो ध्यान दिलाती है कि मैं ही वह अकेली हूँ जिसे इसमें चढ़ना है. बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, "ओह रियली, यू डोंट से सो." उसके बस अपने बस स्टॉप के पास पहुँच गई तो कंडक्टर कहते हैं कि अच्छा वास्तव में, लेकिन आपने तो ऐसा नहीं कहा है. "Yes, I simply have to go to town," said Valli, still standing outside the bus. "And here is my money." She showed him some coins. बस के बाहर खड़ी होकर ही वो बताती है कि उसे शहर जाना है. अपने हाथ में पैसे भी वो दिखा देती है. तो ये उसकी सेंसिबिलिटी का एक इंडिकेशन है कि वो एक सेंसिबल लड़की थी. ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप. और कंडक्टर है वो अच्छे मिजाज का आदमी था, अच्छे नेचर का. वो है सो अपना हाथ बढ़ाता है कि ताकि इसके हाथ को पकड़कर वह बस के ऊपर चढ़ जाए. "Never mind," she said. "I can get on by myself. You don't have to help me." जब वो उससे हाथ बढ़ाता है बस में ऊपर चढ़ने के लिए सहायता के रूप में, ये उस बच्ची को अच्छा नहीं लगता है. वो कहती है कि मैं ये काम खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं. द कंडक्टर वॉज ए जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग. "ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, माई फाइन मैडम." कंडक्टर बहुत मजाकिया स्वभाव का था. वो इसके अंदाज को समझ गया कि ये किस अंदाज की बच्ची है और उसको सम्मान देने अपने शुरू कर दिया अपना व्यवहार कि उसे सम्मान देना है. तो सम्मान देते हुए कहता है, "ओह प्लीज़ प्लीज़ मैडम, आप मुझसे नहीं नाराज़ हुइए." ही सेड, "हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट. एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम." वो आपके लिए सीट देखिए, वो सामने वाली सीट आपके लिए है, सभी लोग साइड हो जाइए, मैडम के लिए जगह दीजिए. इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Valli and laughing with the conductor. ये एक स्लैक आवर था. स्लैक आवर मीन्स जिसमें व्यस्तता कम होती है, वैसे समय को कहते हैं जिसमें व्यस्तता कम होती है. तो इसलिए बस में कम ही लोग थे. बस 6 से 7 पैसेंजर्स थे. वे सभी लोग वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ साथ वे सभी भी हंस रहे थे. वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस. अवॉइडिंग एवरीवन्स साइज, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन. वो शर्मा रही थी वल्ली और सबसे नज़रें बचाकर वो एक खाली सीट पे जाती है और जाकर वहाँ बैठ जाती है. "May we start now, madam?" the conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. अब कंडक्टर
देखना आप लोग वॉच करना, समय समय पर खूब चुटकियाँ लेता है और वो पूछता है मैडम क्या हम स्टार्ट करें बस। फिर वह 2 बार सीटी बजाता है और बस आगे की ओर बढ़ती है। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. यह एक न्यू बस थी जो कि सफ़ेद रंग की चमकती हुई थी, जिस पर हरे रंग की धारियाँ बनी हुई थी। अंदर में बस का ऊपर का पोर्शन वो ऐसा चमक रहा था जैसे कि चांदी की तरह वो चमक रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली अबव द विंड सेल देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। द सीट्स वे सॉफ्ट एंड लग्जरियस। ठीक इसके सामने, वैली के सामने ऊपर में विंड सील्ड की तरफ एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी और सीट्स काफ़ी आरामदायक थे। वैली डिवोट एवरीथिंग विथ हर आइज। वैली के लिए यह पहला सफ़र था, इसलिए वो हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रही थी, ऐसा जैसे आँख से सारी सीनरी को निगल रही हो। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट covered the lower part of a window. So she stood up on the seat and peered over the blind. अब वल्ली जैसे ही बाहर की ओर देखने का कोशिश करती है तो वो पाती है कि उसका जो बस की जो सीट थी वो वहाँ तक वो पूरा दिख नहीं पा रही थी, क्योंकि वो जो कैनवस लगा हुआ था वो विंडो के आधे भाग को ढक लेता था, जिस कारण से इसे बाहर का दृश्य पूरी तरह दिखने में इसे दिक्कत हो रही थी। इसलिए यह सीट पे खड़ी हो जाती है और बाहर की ओर झांकने लगती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनल। द रोड वॉज वेरी नैरो। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. अब बस है सो एक नहर की ओर नहर की तरफ से बढ़ रही थी। रोड काफ़ी संकरी थी, एक तरफ नहर थी और नहर के उस पार पाम ट्रीज थे, ताड़ के पेड़ थे, घास के मैदान थे, दूर दूर तक माउंटेन्स दिख रहे थे और आकाश। ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। और दूसरी ओर गहरे गड्ढे थे और दूर दूर तक हरे मैदान ही दिख रहे थे, केवल हरे हरे मैदान जहाँ तक इसकी आँख दृष्टि जा रही थी। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। यह दृश्य उसे काफ़ी अच्छा लगा। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस। लिसन चाइल्ड, सिट द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो उसको थोड़ा सा हिला दी, क्योंकि उसके लिए भय भरी थोड़ी चौंकाने वाली आवाज़ आई थी। किसी ने कहा था कि तुम्हें इस तरह से खड़ा नहीं रहना चाहिए, बैठ जाओ। सीटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। बैठते ही वो देखती है क्या कि किसने उससे ऐसा कहा। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट सी वॉज सर्नाइड बाई हिज अटेंशन। वह एक थोड़े वयस्क आदमी थे जिन्होंने बहुत ईमानदारी से इसकी तरफ ध्यान देते हुए कहा, लेकिन वल्ली को ये पसंद नहीं आया। उसे नाराज़गी हुई, क्यों कोई उस पर इतना ध्यान दे रहा है। तो वह कहती है, देयर इज़ नोबडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, शी सेड हॉटली। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। वह बड़े गर्व से कहती है कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है, जैसे दूसरे यात्रियों ने 30 पैसे पेड किए हैं, मैंने भी किया है। The conductor chimed in. Oh, sir, but this is a very grown-up madam. Do you think a mere girl would pay her own fare and travel to the city all alone? कंडक्टर कहाँ रुकने वाला था। वो चुटकियाँ लेते हुए कहता है कि अरे सर, ये बढ़ती हुई मैडम हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची क्या अपने सीट का किराया वो भर सकती है? कहीं और सिटी तक जाने की यात्रा वो अकेली कर सकती है? Welly shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket. वल्ली है सो एक गुस्से भरी नज़र
डालती है कंडक्टर पर और कहती है कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ और इसे याद रखना, और तुमने अभी तक मेरे टिकट नहीं दिए। I said, remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Valli too joined in the laughter. कंडक्टर कहता है उसकी आवाज़ का नकल करते हुए कि मैं याद रखूँगा। सभी लोग हंसने लगे, कंडक्टर भी हंसने लगे और साथ साथ वल्ली भी उनकी हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? अब कंडक्टर एक दूसरे अंदाज में से कहता है उसकी टिकट को बढ़ाते हुए कि जब आपने अपनी टिकट का पैसा बढ़ाई, टिकट आपने अपना ले ही लिया है तो आराम से बैठिए आप अपनी सीट पे। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। वह फिर से खड़े होते हुए कहती है क्योंकि मैं खड़ा होकर जाना चाहती हूँ। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. फिर वो कंडक्टर उसे समझाते हुए कहता है क्योंकि आप गिर सकते हो, क्योंकि जब बस टर्न लेगी या कोई रोड जो ब्रेकर होता है वो उससे टकराएगी तो हो सकता है आप गिर सकती हो आगे की ओर, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप बैठ जाओ। बच्ची तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू, सी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। लेकिन वह चिढ़ते हुए कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल ही बड़ी हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, ओहो मैं भी कितना मूर्ख हूँ, ये तो 8 साल की हैं। द बस स्टॉप, some new passengers got on and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valli finally sat down. अब फिर बस कहीं पे रुकती है तो पैसेंजर फिर चढ़ने लगते हैं या कुछ उतरने लगते हैं, ऐसा होने लगा तो कंडक्टर भी व्यस्त हो गया। तो फिर देखो, फिर इसकी समझदारी, यह अब जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है क्योंकि इसे डर था कि कहीं इसका सीट कोई ले न ले। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. एक वयस्क महिला आकर इसके बगल वाली सीट पे बैठ गई और जैसे ही बस स्टार्ट हुई वह उससे पूछती है क्या तुम अकेले सफ़र कर रही हो? Valli found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them, and she could smell the betel nut the woman had chewing, and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. वल्ली उस महिला को जो देखती है वो पूरी तरह नापसंद करने लायक थी। क्यों ऐसा क्या था उसके लुक में? उसके कान के छेद बड़े बड़े थे, जिसमें जो ईयर रिंग्स पहनी हुई थी वो भी अच्छे नहीं थे, और सबसे ज़्यादा जो बुरा लग रहा था वो पान खा रही थी, उसका स्मेल उसे बुरा लग रहा था। वो पान इस तरह से चबा रही थी कि इसे डर था कि उसका जो जूस है वो ऐसा लग रहा था जैसे इसको धमकी दे रही हो कि वो किसी भी समय बाहर आ सकता है। ओह, हु कुड बी सोशेबल विद सच ए पर्सन? वल्ली सोचती है कोई ऐसी महिला के साथ कोई कैसे घुल मिल सकता है। या आई एम ट्रैवलिंग अलोन, सी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू। तो वो बात को बहुत कटे हुए अंदाज में कहती है, शॉर्ट में मीन्स कि हाँ मैं अकेली ही टहल रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। सॉरी, मैं अकेली ही यात्रा कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। या सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विथ ए 30 पैसे टिकट। हाँ, वो शहर की ओर सफ़र कर रही है, 30 पैसे के टिकट भी है उसके पास। कंडक्टर ने फिर से उसकी बात में टांग अड़ाई। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, said Valli, but she laughed all the same and the conductor laughed too. तो वो डांटती हुई कहती है कंडक्टर को, तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते हो? उसके बाद कंडक्टर को भी हंसी आ जाती है, वल्ली को भी हंसी आ जाती है। But the old woman went on with her travel. Is it proper for such a young person to travel alone? लेकिन वो जो महिला थी, वो बूढ़ी महिला, वो अपनी बकवास को जारी रखी। वो कहती है क्या ये सही है इतनी छोटी सी बच्ची को अकेली यात्रा करना? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What is the house number? उसके बाद एक साथ कितने प्रश्न उसने वल्ली से कर दिया। क्या तुम्हें पता है, सही पता है कि तुम्हें शहर में कहाँ जाना है
और वो कौन सी गली है जहाँ तुम्हें जाना है, मकान का नंबर क्या है। यू नीडेंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। वल्ली अपना चेहरा विंडो की ओर करते हुए बाहर की ओर देखते हुए उसे जवाब देती है काफ़ी शॉर्ट में, आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपना केयर खुद ले सकती हूँ। The first question of this oral comprehension check says, why does the conductor call Valli madam? Because Valli was very self-contained girl, and she was expressing a maturity in her behavior. So he called her Valli. Second, why does Valli stand up on the seat? What does she see now? Because Valli was being unable to see outside, to watch outside completely because of the canvas on the window, which had, which was, which was, which covered the window, which covered the half of the side of window. फिर व्हाट डज सी सी नाउ, तो जो बातें हैं वो आप लिख लेंगी। वो नहर देखती है, फिर गरे पाम ट्रीज़, वे हरे हरे मैदान, जो भी वर्णन है उस पैराग्राफ से लेकर आप यहाँ लिख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर ए चाइल्ड, तो वो कहती है कि यहाँ पे कोई बच्ची नहीं है कि मैं, सी नीडेंट बॉदर अबाउट हर, सी कैन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। लास्ट क्वेश्चन, वाई डिडेंट वल्ली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन, बिकॉज हर लुक वॉज वेरी रिपल्सिव। आप इसे इलेबरेट करके लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, you will do the question answers, you will make the answers of the given questions of oral comprehension check and read and watch the video again and again to have a command upon this chapter. Thanks a lot.